वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में धमाके के नतीजे में 7 अफराद जान बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। धमाके में अमन कमेटी के रहनुमा को निशाना बनाया गया। डीसी वाना का कहना है कि धमाके के जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतादिद अफराद के मलबे तले दबने की इत्तलात हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाना में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का भी इज़हार किया। उन्होंने जाँ बहक अफराद के लवाकिन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत किया, जबकि जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की है। मोहसिन नकवी का कहना था कि मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। धमाके से आम कमेटी का दफ्तर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। आपको बताएं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना धमाके की मजम्मत, इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मोहम्मद फयाज से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी मोहम्मद फयाज, वाना धमाके के हवाले से मज़ीद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जनूबी वज़ीरिस्तान के वाना बाजार में जोरदार धमाका हुआ है। धमाका अमन कमेटी के दफ्तर में हुआ है, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 9 अफराद जो है वो जख्मी हुए। धमाके में अमन कमेटी के रहनुमा को जो है वो निशाना बनाया गया है। इस सिलसिले में जो इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि धमाके के बाद मजमूई तौर पर 16 अफराद को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 7 जो है वो जाँबा ना हो सके। और इसी तरह जो है इस वक्त जो है अस्पताल में 9 अफराद जो है वो जख्मी है, उन्हें जो इलाज मुआवजा की सहूलत फराहम की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अमले की जो छुट्टियां थी वो मनसूख कर दी गई है और मुतल्लिका जो हुकाम है और इंतजामिया है उनको फौरी तौर पर मरीजों को हर किस्म की इमदाद और इलाज मुआवजा की सहूलत फराहम करने का जो है वो भी हिदायत कर दी गई है। इसके साथ साथ जो है रेस्क्यू के जराये के मुताबिक जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है और चूँकि दफ्तर का मलबा जो है वो अभी भी पड़ा हुआ है और मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। तमाम इस हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है जराये की जाने से कि अमन कमेटी के जो रहनुमा है वो भी इसमें शदीद जख्मी है और जो है वो भी इस वक्त जो है वो अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। ताहम पुलिस की जानिब से जो है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बाकायदा तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया गया है और बाकायदा सही इलाके को घेरे में ले लिया गया है, जबकि मजीद तहकीकात भी जारी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 25 से 27 अप्रैल के दौरान 54 ख्वारिज हलाक। 27 और 28 अप्रैल की रात मजीद 17 ख्वारिज मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। 3 दिन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के दिफा और मुल्की अमन के लिए पुरअज़्म है। 27 और 28 अप्रैल की रात मजीद 17 ख्वारिज मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक 3 दिन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो चुकी है। आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। लाहौर में वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर एहतजाज करने वाले 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार। पुलिस ने मुजाहिरीन को वज़ीर-ए-आला गेट से दूर धकेल दिया। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने चौक में धरना दे दिया। लेडीज पुलिस को भी तलब कर लिया गया है। लाहौर पुलिस ने मुजाहिरीन को वज़ीर-ए-आला गेट से दूर धकेल दिया है। आपको बताएं, मुजाहिरीन का एहतजाज जारी। लाहौर में वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर एहतजाज करने वाले 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शेख रशीद से। जी शेख रशीद, बताइएगा, धरना फिल वक्त जारी है? जारी है जी, धरना अपने पूरे जोरों से जारी है। मुजाहिरीन अभी तक गेट से थोड़े से दूर हुए हैं और चौक में उन्होंने धरना दे दी है और अब तक 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं। एक डॉक्टर खालिद हैं, दूसरे डॉक्टर असगर वड़ाइच हैं। दोनों का तल्लक लाहौर से है और डॉक्टर जो शोएब नियाजी हैं जो कि YDA पंजाब के सदर हैं और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के भी सदर हैं, उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और उनको एक साइड पर पुलिस की अच्छी खासी तादाद जो है वो डॉक्टर शोएब नियाजी के इर्द गिर्द मौजूद है और उनको मुजाहरे में जाने की इजाज़त नहीं है। आप कह सकते हैं कि उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है। ताहम मुजाहिरीन जो है वो कुछ गेट के पास मौजूद है, मगर मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो चौक में हुकूमत के खिलाफ, पंजाब हुकूमत के खिलाफ और दीगर जो वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी है उनके खिलाफ नाराबाजी करने में मसरूफ है। सही, बहुत शुक्रिया शेख रशीद। मुसर्राबाद में MNCH मुलाजमीन के धरने के दौरान पुलिस का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। मुतादिद सहाफ़ी जख्मी हो गए। ABN न्यूज़ के रिपोर्टर हमजा काटिल पर भी दौरान कवरेज पुलिस का तशद्दुद। फवाद अब्बासी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी फवाद, बताइएगा, रिपोर्टर्स पर तशद्दुद किया गया है?
جی بالکل، یہ آج صبح سویرے MNCH کی طرف سے جو احتجاجی مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے دوران جو میل پل کے اوپر پولیس نے انتظامیہ نے مظاہرین کو روکا، جہاں پر دوران کوریج جو ABN کے رپورٹر حمدہ کاٹل، اس پر شدید تشدد کیا گیا، جبکہ رپورٹر کی طرف سے ہاتھ میں لوگو اور کارڈ بھی دکھایا گیا، اس کے باوجود بھی پولیس نے بروٹلی تشدد کیا اور جو رپورٹر ہے اس کو اسپتال منتقل کیا۔ ابھی تک اس کے جو حالات ہیں وہ نارمل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 رپورٹر اور بھی تھے جن پر پولیس نے بھاری تشدد کیا۔ پولیس کے 2 سے 3 درجن جو پولیس ملازمین مل کر جو رپورٹر پر تشدد کیا۔ ابھی تک جو حالات ہیں وہ نارمل تو نہیں ہوئے، لیکن روڈ محل شاہراہ جو ابھی تک بند ہے، ملازمین بدستور احتجاجی دھرنے پر موجود ہیں۔ جی صحیح، بہت شکریہ فواد عباسی۔ حکومت سندھ کی گزارش پر وزیراعظم نے CCI کا اجلاس آج ہی طلب کر لیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے مطابق اجلاس 2 مئی کو ہونا تھا۔ حکومت سندھ کی گزارش پر آج ہو رہا ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کا اجلاس آج شام اسلام آباد میں ہوگا۔ CCI میں آج کینالز کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ کی طرف سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ CCI اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اور وزیراعظم کی بات چیت کے تحت فیصلہ ہوگا اور کینالوں کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ CCI کا اجلاس آج شام طلب اجلاس 2 مئی کو ہونا تھا، لیکن اجلاس آج شام ہونے جا رہا ہے۔ یہ اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگا۔ IMF کی شرائط اور اہداف پر رائٹ سائزنگ کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ۔ 30 جون تک رائٹ سائزنگ کے ٹاسک ہر صورت حاصل کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ رائٹ سائزنگ کے 4تھے مرحلے کے لیے تجاویز کی تیاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اگلے ہفتے تک 4تھے مرحلے کی تجاویز کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان۔ رائٹ سائزنگ کے 4تھے مرحلے کے لیے 5 وزارتوں ڈویژنز کو شامل کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شاہد اجمل سے۔ جی شاہد، مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، IMF کی شرائط اور اہداف پر رائٹ سائزنگ کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 30 جون تک رائٹ سائزنگ کے ٹاسک ہر صورت حاصل کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ رائٹ سائزنگ کے 4تھے مرحلے کے لیے تجاویز کی تیاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اگلے ہفتے 4تھے مرحلے کی تجاویز کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ رائٹ سائزنگ کے 4تھے مرحلے کے لیے 5 وزارتوں ڈویژنز کو شامل کیا گیا ہے۔ رائٹ سائزنگ کے 4تھے مرحلے میں ریلویز، مواصلات، تخفیف غربت کی وزارتیں شامل ہیں، جبکہ پیٹرولیم ڈویژن اور ریونیو ڈویژن کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح حکومت نے رائٹ سائزنگ کے 5ویں مرحلے کے لیے بھی کام شروع کر دیا ہے۔ رائٹ سائزنگ کے 5ویں مرحلے کے لیے 5 وزارتوں ڈویژنز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ 5ویں مرحلے میں منصوبہ بندی، نجکاری اور اقتصادی امور کی وزارتیں شامل ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور کبیرہ ڈویژن کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے رائٹ سائزنگ کا 3را مرحلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور 3رے مرحلے کے لیے 5 وزارتوں اور ڈویژنز کا انتخاب کیا گیا تھا۔ 3رے مرحلے کے تحت وزارت خزانہ اور پاور ڈویژن کی رائٹ سائزنگ ہو چکی ہے اور 3رے مرحلے میں اطلاعات، قومی ورثہ، ثقافت اور تعلیم کی وزارتیں بھی شامل تھیں۔ رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت اب تک 32,070 اسامیوں کو ختم کیا جا چکا ہے۔ حکومت رائٹ سائزنگ کے تحت 7,826 اسامیوں کو منسوخ کر چکی ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ شاہد اجمل۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ شائع کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 12 اپریل کو انٹرا پارٹی انتخابات کرائے۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ ہمایوں خان سیکرٹری جنرل، ندیم افضل گوندل سیکرٹری انفارمیشن منتخب ہوئے تھے۔ آپ کو بتائیں، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان ہائی الرٹ ہے۔ کسی بھی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری افواج مکمل تیار ہے۔ بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کی طرف سے کسی جارحیت کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ خطرہ موجود ہے، قطعی طور پہ ہمارے گارڈز ڈاؤن نہیں ہوں گے جب تک خطرہ ٹل نہیں جائے گا۔ بھارت کی یہ تاریخ ہے کہ جب بھی وہاں کسی ریاست کا الیکشن آیا ہے تو انہوں نے اس قسم کا ڈرامہ رچایا ہے۔ ہمارے یہاں جتنی دہشت گردی ہے، سارے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ وہ ABN نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ ہائی الرٹ پہ ہیں اور کسی بھی ایونچویلٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری افواج جو ہے مکمل جو ہے وہ تیار ہیں اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھارت کی طرف سے کسی جارحیت کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ خطرہ بالکل موجود ہے۔ جب بھی وہاں پہ کسی اسٹیٹ کا الیکشن آیا ہے، کوئی امپورٹنٹ الیکشن آیا ہے، تو اس قسم کا کوئی ڈرامہ رچایا ہے۔ آپ ہمارے یہاں بھی جتنی دہشت گردی ہے، آپ دیکھ لیں، سارے کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔
चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों के लिए बीजिंग की हिमायत का इयादा किया। वांग यी ने कहा कि दहशत गर्दी का मुकाबला करना अक़वाम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों की हिमायत चीन के अज़म का हिस्सा है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। वांग यी ने पाकिस्तान के माकूल सिक्योरिटी खदशात के बारे में चीन की हिमायत का भी इजहार किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद की हिमायत का वादा भी किया। भारत अपना झूठा प्रोपेगेंडा में नकाब करने वाले पाकिस्तानी मीडिया से डर गया। मोदी हुकूमत ने पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। मरकजी वजारत दाखिला की सिफारिशात पर भारत ने 16 पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत दाखिला ने पाबंदी की वजह यह बताई है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से गुमराह कुन बयानिया और भारतीय फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज के मुतालिक गलत मालूमात फैला रहे थे, जबकि हकायक ये हैं कि पाकिस्तानी मीडिया दुरुस्त मालूमात अवाम तक पहुंचाकर मोदी हुकूमत का पोल खोल रहे हैं। भारतीय फौज का एक और फेक एनकाउंटर बेनकाब। मकबूजा कश्मीर के एक और रिहायशी अल्ताफ लाली को भारतीय फौज ने जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। जराये के मुताबिक अल्ताफ लाली को उनके घर से 22 अप्रैल को भारतीय फौज ने अगवा किया था। मकबूजा कश्मीर के रिहायशी खातून ने जाली मुकाबले की तफसीलात बताते हुए कहा, पहले इनकी बहन को फोन आया कि आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। पुलिस वालों ने बहन को छोड़ दिया मगर अल्ताफ लाली को नहीं छोड़ा। फिर उनकी फैमिली को 6 बजे बुलाया और बताया कि इनका एनकाउंटर हो गया है। मराकश चेयरमैन सेनेट तकरीब से खिताब कर रहे हैं। से खिताब एडिशन से आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक ने कहा है कि अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना मुहतसब पंजाब का खुश आइंद कदम है। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक ने जहलम में मुहतसब पंजाब के दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्हें मुहतसब पंजाब ऑफिस की जानिब से अवाम को इंसाफ फराहम करने के इकदाम के बारे में तफसील से आगाह किया गया। इस मौके पर साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक ने कहा कि इंसाफ की फराहमी के लिए सूबाई मुहतसब पंजाब के इकदाम खुश आइंद हैं। उन्होंने कहा कि मुहतसब पंजाब की जानिब से इशफाक अहमद राना को बतौर एडवाइजर मुहतसब पंजाब रीजनल दफ्तर जहलम तैनात करना एक अच्छा कदम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जहलम के अवाम को उनकी दहलीज पर जरूर इंसाफ मिलेगा। तो आपको बताएं, सेनेट में ताज हैदर की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी एमकेएम को ना मना सकी। एमकेएम के उम्मीदवार निगत मिर्जा ने पार्टी टिकट जमा करा दिया। निगत मिर्जा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से टिकट जमा कराया है। पहले भी सेनेटर रह चुकी हूं। इंतखाबात में जाने का फैसला पार्टी ने करना होता है। पार्टी ने फैसला करके ही टिकट जारी किया है। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 117 है। एमकेएम के सिंध असम्बली में 37, पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद 8 और जमात इस्लामी का एक रुकन है। सेनेट इलेक्शन के लिए अहल 163 वोटर्स में से पीपल्स पार्टी के पास 117 वोट हैं। अज़मा बुखारी वीडियो स्कैंडल। सनम जावेद के शौहर अतीक रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए साइबर क्राइम लाहौर ने अतीक रियाज को गिरफ्तार किया, जबकि सनम जावेद को भी 9 मई के मुकदमे में एंटी टेररिस्ट फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि सनम जावेद और उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईए साइबर क्राइम लाहौर ने अतीक रियाज को गिरफ्तार किया। मानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इंतजार पंजोथा ने 6 वकला के नाम अडियाला जेल इंतजामिया को भिजवा दिए। सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर, नईम पंजोथा का नाम फहरिस्त में शामिल। अबू जर सलमान, नियाजुल्लाह नियाजी और जहीर अब्बास का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। 6 नामों की फहरिस्त अडियाला जेल को भिजवा दी गई। मानी से मुलाकात के लिए सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर, नईम पंजोथा का नाम फहरिस्त में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, पॉलिसी फैसला हुकूमत जो मर्जी करे, अदालत ने तो अपना केस देखना है। हुकूमत के पॉलिसी फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निजाम का नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। जस्टिस अली मजहर ने कहा, आपको तीनों निकात पर दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार होगा? अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा, 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। कानूनी निकात पर ख्वाजा हारिस दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अदालत ने मजीद समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी।
जजिस तबादला केस में लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में तहरीर किया गया कि दस्तावेजात से वाज़ेह हो गया कि जजिस का तबादला आइन के साथ फ्रॉड और कलअदम करार देने के काबिल है। तबादले के लिए जजिस के नाम सेक्रेटरी कानून की समरी में सामने आए। कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए अंदरूनी सिंध से कोई जज मौजूद नहीं है। अंदरूनी सिंध से जस्टिस खादिम सोमरो से सीनियर भी 7 नाम मौजूद थे। तबादले की समरी में अवामी मफाद का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनाक़दा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब किया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी, इस्लाहात और तरक्की की राह पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साथ शराकत दारी की दावत भी दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2025 के शुरका से खिताब में कहा कि पाकिस्तान माशी बहाली के अहम मोड़ पर है। उन्होंने बताया कि हमने माली नस्ब व ज़ब्त, टैक्स इस्लाहात और खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी से मईशत को दुरुस्त समत दी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि महंगाई की शरह 60 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी और करंट अकाउंट सरप्लस, तरसीलात और बहरास्त गैर मुल्की सरमाकारी में वाज़ेह बेहतरी देखी जा रही है। उनका कहना था कि डिजिटल बैंकिंग, ग्रीन फाइनेंस और इंसानी तरक्की के जरिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत बनाया जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुतनाज़ा 6 केनाल्स के खिलाफ जारी वकला के धरनों पर सिंध पुलिस के क्रैकडाउन के खिलाफ वकला ने शदीद एहतजाज किया। सांगड़, दादू, नवाबशाह, मीरपुर खास, नौशहर फिरोज, जैकबाबाद, कंबर, लाड़काना और उमरकोट में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तालाबंदी करते हुए किसी भी पुलिस एहलकार को अहाता अदालत में दाखिल होने से रोक दिया। वकला का कहना है कि साथ ही वकला पर तशद्दुद के बाद ये फैसला किया गया कि पुलिस एहलकारों को अदालतों में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो किसी सूरत दरिया सिंध से केनाल निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। वकला ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतनाज़ा केनाल मंसूबे की मनसूखी का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी किया जाए ताकि सिंध के अवाम में फैली बेचैनी का खात्मा हो सके।